नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपका किसी भी प्रकार से कोई स्वागत नहीं करने वाला, क्योंकि ये स्वागत करने के लिए मैं आपको वीडियो बना ही नहीं रहा हूँ। ये वीडियो एक मेरे अंदर की जो भड़ास है आप लोगों के प्रति उसी लिए बनाया गया है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज ये है, सबसे पहले तो मैं जानता हूँ कि इस वीडियो को ये शुरुआत देखते ही बहुत से लोग ऐसा है कि इसको आगे देखेंगे ही नहीं, क्योंकि वो जानते ही ये टिकटॉक का वीडियो तो है नहीं। अगर टिकटॉक का वीडियो होता तो शायद आगे देखते, हंसी मजाक का देखते, कोई नाच गाने वाला वीडियो होता तो शायद आगे देखते, क्योंकि जहां समझाने की नौबत आ जाती है वहां से तो आप लोगों का मुंह मोड़ लेने वाला एक काम हमेशा से रहा है। जहां पे आपके भले की बात होती है वहां पे तुरंत आप मुंह अपना मोड़ ही लेते हैं सर। जब भी कोई आपके अच्छाई की बात करता है, चाहे वो आपके माता पिता रहे हों, चाहे आपके अध्यापक रहे हों, क्योंकि जीवन में सही रास्ते दिखाने वाले यही दो लोग ऐसे होते हैं जो सही रास्ता दिखाते हैं। क्योंकि बाकी लोगों से आपका नाता इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि वो आपको सही रास्ता नहीं दिखाते हैं, वो हमेशा गलत ओर ले जाते हैं, इसीलिए आपका उनसे नाता मजबूत रहता है। आप देखिएगा आपका फेसबुक से नाता कितना मजबूत है, माता पिता से इतना मजबूत नहीं होगा। हो सकता है माता पिता के फोटो इतने बार ना देखते हो जितने बार आप दिन में टिकटॉक देख लेते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन में आप लोग जिस सही व्यक्ति से जुड़ना चाहिए उससे न जुड़कर हमेशा गलत लोगों से ही आपका जुड़ाव होता है। तो इसीलिए ये हमारा एक क्रोध है आप लोगों के प्रति। क्या इरादा बना लिया आप लोगों ने जीवन में, मुझे समझ नहीं आता है कि आपने ये लॉकडाउन किस ओर आपको मतलब क्या सुझाव दे रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है। लॉकडाउन बीमारी से रोकने के लिए है कि आपको पढ़ाई से रोकने के लिए किया गया है? मुझे नहीं लगता है कि सर आपको पढ़ाई से रोकने के लिए ये लॉकडाउन किया गया है। ये लॉकडाउन सिर्फ और सिर्फ बीमारी को हमसे दूर रखने के लिए किया गया है। लेकिन कुछ लोगों ने बीमारी को तो एक तरफ रखो, बीमारी की ओर तो वो आकर्षित होते हैं, भीड़ भरे स्थानों पे जाएंगे, दिन में क्रिकेट खेलेंगे, सब कुछ करेंगे। वो तो सोशल डिस्टेंसिंग का तो नाम ही नहीं है, मान लीजिएगा। जिस वजह से लॉकडाउन किया गया वो तो पूरा नहीं हो रहा है, जिस वजह से नहीं किया गया है वो पूरा कर रहे हैं। आप पढ़ाई कर सकते थे इस लॉकडाउन में, आप अपने आप को दूसरों से बेहतर बना सकते थे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। पूरे के पूरे इस लॉकडाउन के समय में सिर्फ और सिर्फ आपने बस एक ही काम किया है, वो आपने अपने आप को सिर्फ बर्बाद किया, पढ़ाई से दूर रखा है। क्योंकि आपने हमेशा अपने जीवन का ध्येय बना लिया है कि हमें अपने आप को हमेशा गहराई में ढकेलना है। माता पिता गुरु आपको हमेशा ऊपर खींचने का प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट ऊंचाइयों पे पहुंचे। क्या कभी आपने सर अपने आप को ऊंचाइयों पे ले जाने के बारे में सोचा? हाँ, ख्वाब तो सोचे, इतना तो मैं जानता हूँ। ख्वाब देखना तो आप लोगों का बहुत बड़ा ये है, हाँ आगे चल के हम ऐसी गाड़ी लेंगे, आगे चल के हम ऐसा घर बनवाएंगे, आगे चल के हम ऐसी लड़की से शादी करेंगे। ये सारे विचार तो आप लोगों के दिमाग में आते हैं, सिर्फ आते हैं, पूरा करने के लिए कुछ नहीं करते आप। विचार सारे आते हैं, लेकिन पूरा करने के लिए क्या आप कभी प्रयास करते हैं सर? कभी आप प्रयास नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बर्बाद करते हैं, समय बर्बाद करते हैं। ये एक ऐसा समय था जिस समय में आप अगर आप चाहते तो आप अपने आप को बहुत अच्छा बना सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया सर। आपने सिर्फ समय को बर्बाद किया। याद रख लीजिएगा सर, आज तो चलो कोई बात नहीं, कहते नहीं है समय की कीमत आपको तब समझ में आती है जब समय वो बीत चुका होता है। आज आपको इसकी अहमियत नहीं समझ में आएगी, कुछ समय बाद इसकी अहमियत समझ में आ जाएगी जब आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुके होंगे कि जब आप इस समय का हिसाब न देने लायक रह जाओगे न लेने लायक रह जाओगे। एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाओगे तब आपको इस समय की कदर याद आएगी कि काश हमने उस समय पे अगर ऐसा कर दिया होता तो आज हम सेलेक्ट हो गए होते, हमारा पड़ोसी नहीं सेलेक्ट हुआ होता। क्योंकि आप मूर्ख हो सकते हो, पूरी दुनिया मूर्ख नहीं है भैया। आप मूर्ख हो सकते हो, पूरी दुनिया मूर्ख नहीं है। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो समझदार हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, वो लगातार तुमको पीछे करते जा रहे हैं। आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आपको ये अहंकार होगा। बहुत से लोगों को ऐसा अहंकार होता है कि यार हम तो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, अरे यार हमारा सिलेक्शन कौन रोक सकता है। अरे यार भूल जाओ ये सारी बातें, क्योंकि जो आदमी अपने समय की कदर करना नहीं जानता है, समय उसकी भी कदर करना नहीं जानता है।
आप अपने जीवन को सिर्फ और सिर्फ जो बर्बाद किए हो ना सर, इसका हिसाब आप ही को चुकाना पड़ेगा, कोई नहीं चुकाने आएगा। ना माता पिता, ना भाई बहन, ना यार मित्र, ना दोस्त, कोई नहीं। आप जिनको अपना सगा कहते हो, जिसमें आप समय ज्यादा व्यर्थ करते हो, वो कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा होगा। जिस समय आप मुसीबत में होगे सर, सिर्फ आप अकेले होगे। इस चीज को पता नहीं कैसे आप नहीं समझते हैं। आप इतने मैच्योर हैं, इतने समझदार हैं। हमारे हिंदुस्तान में माना जाता है कि लड़का जब 16, 17, 18 साल का हो जाता है तो मैच्योर हो जाता है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि आपके अंदर किसी भी प्रकार की मैच्योरिटी आई है। कोई मैच्योरिटी नहीं है सर आपके अंदर, क्योंकि एक मैच्योर व्यक्ति वही होता है जो अच्छे और गलत का अंतर समझता है, और अंतर समझता ही नहीं है सर, अंतर समझने वाला ही नहीं केवल मैच्योर कहलाता है। उस अंतर को सही तरीके से निभाने वाला ही मैच्योर कहलाता है। हम में से न जाने कितने लोगों को जानते हैं, सभी लोग जानते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा आज के समय में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो अच्छाई बुराई के बीच अंतर ना जानता। लेकिन फिर भी आप उस चीज को जानते हो कि नहीं यार, हमारा समय बर्बाद करना बुरी बात है, लेकिन क्या सर फिर भी आप मानते हो? आप नहीं मानते हो, आप फिर भी समय बर्बाद करते हो, पढ़ाई नहीं करते हो सर। हम आपको समझाने के लिए ये प्रयास लगातार जारी रखे हैं। हमने बहुत प्रयास किया, बहुत बार क्लास में ही लोगों को समझाया, और आज शायद ये वीडियो मुझे मजबूरन बनाना पड़ा, क्योंकि मुझे आप लोगों की ओर जब मैं ध्यान देता हूं, होता क्या है कि सर आपको एक बात बता दें, एक गुरु और एक माता पिता, ये दो लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने बच्चों के लिए ही परेशान होते हैं। इनको दुनिया में किसी और से परेशानी है ही नहीं। ये सिर्फ अपने बच्चों की मुसीबतों को भविष्य देखकर परेशान होते हैं कि अगर हमारा बच्चा, अगर हमारा स्टूडेंट आगे ना बना तो इसका जीवन आगे कितना संघर्षशील हो जाएगा। लेकिन सर आप इस चीज को नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे? उसका ना समझने का सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि आपने अपनी आंखों पर झूठ की पट्टी जो चढ़ा रखी है ना सर। हमेशा एक ख्वाबों की गलत दुनिया में जिया करते हैं ना आप सर। अभी भी समय है, अभी भी समय है। अगर चाहो तो अपने आप को सही रास्ते पर ले जा सकते हो। अगर चाहो तो अपने आप को सही रास्ते पे ले जा सकते हो और अपने आप को बेहतर बना सकते हो सर। मैं आपको ताना नहीं दे रहा हूं, ये ताना देना हमारा मकसद नहीं है। सिर्फ हमारा मकसद इतना है बच्चों कि आप सही रास्ते पर वापस आ जाएं। आप वापस आ जाएं अपने उस सही रास्ते पर, जिससे आप एक उजाले वाली मंजिल पर पहुंच सके। क्यों अंधकार की दुनिया की ओर जा रहे हो मेरे भाई? मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप वापस पढ़ाई करना शुरू कर दें बच्चों। अगर आप पढ़ाई करना शुरू कर देंगे तो मैं यकीन से, मान लीजिएगा, मैं इतना यकीन रखता हूं कि आज भी आप अगर पढ़ाई करना शुरू कर दें और अपने मन में ये ठान लें कि मुझे 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर या मुझे 6 महीने के अंदर जॉब चाहिए, तो सर आप जॉब पा सकते हैं। आप ब्लेम देना बंद कर दीजिएगा सर। हमेशा हमने देखा है कि स्टूडेंट दोष ही देता रहता है। कभी वो गवर्नमेंट को दोष देता है, कभी माता पिता को दोष देता है, कभी अध्यापकों को दोष देता है। वो सबको दोष देता है, सिर्फ अपने आप को दोष नहीं देता है। कभी उस स्टूडेंट ने, कभी आपने ऐसा नहीं कहा होगा कि यार मेरी गलती थी, अगर मैं सही से पढ़ लिया होता तो मैं आज सेलेक्ट हो जाता। आप गवर्नमेंट से दोष निकालना शुरू कर देते हो, गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं देती है। अरे भैया, जब वो वैकेंसी देती है तब तुमने क्या कर लिया? तब तुमने क्या कर लिया? तब भी तो तुम कुछ नहीं कर पाए, तब भी तुम नाकारा थे, आज भी तुम नाकारा हो। इसलिए क्यों किसी और को दोष देते हो? ना तो गवर्नमेंट का दोष मैं मानता हूं, ना मैं इस स्थिति में मैं किसी का दोष नहीं मानता हूं। दोष सिर्फ तुम्हारा मानता हूं, क्योंकि आपके अंदर वाकई काबिलियत नहीं है सेलेक्ट होने की। क्योंकि अगर किसी वैकेंसी में 5000 पद हैं, अगर किसी वैकेंसी में 5000 पद हैं, तो 5000 लोग चुने तो जाते हैं ही ना, वो कहीं ना कहीं से चुने जाते हैं। तो इसका मतलब ये 5000 तो योग्य थे ना सर, सिर्फ आप ही अयोग्य रह गए। क्योंकि अगर आपने योग्यता के सारे मानक पूरे किए होते तो इन 5000 के अंदर तुम होते। इसलिए मैं किसी का दोष नहीं मानता हूं, मैं सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई का दोष मानता हूं। युद्ध है सर, जीत हार होना तो निश्चित ही है, सभी का सिलेक्शन ना होना तो तय है। अगर 10 लाख लोग फॉर्म डालते हैं तो ये जरूरी नहीं कि वो 10 लाख सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट तो कुछ ही होंगे ना सर, क्योंकि उन ना सेलेक्ट होने वालों में आप जैसे लोग भी तो शामिल होते हैं ना सर। आप जैसे ही लोग तो होते हैं जो नहीं सेलेक्ट होते हैं, इसीलिए तो वो 10 लाख की भीड़ दिखाई देती है।
और सेलेक्ट होने वालों में वो 5,000 जरूर होते हैं सर जो सिलेक्शन लेकर अंदर जाते हैं सर। इसलिए अगर आप इन 5,000 इन 10,000 जितने भी पदों के अंतर्गत आना चाहते हो तो मेरी सलाह मान लो, पढ़ाई करना शुरू करो, एक अच्छे इंसान बनो, समझदार इंसान बनो, सही रास्ते को पहचानो और उस पर चलना शुरू करो। गलत रास्ते जो होते हैं आसान लगते हैं लेकिन उनका परिणाम बड़ा खतरनाक होता है, और जो सही रास्ते होते हैं वो थोड़ी देर के लिए मुश्किल जरूर लगते हैं। मैं जानता हूं बच्चों, पढ़ाई करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन सर कठिन भी तो नहीं है ना। अगर आसान नहीं है तो सर कठिन भी नहीं है, आप कर सकते हैं। ये आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानता हूं, इसीलिए आपको समझा भी रहा हूं, नहीं तो मेरा समझाने का कोई भी उद्देश्य नहीं। आप पढ़ाई करना शुरू करिएगा रेगुलर ढंग से। आप जीवन में सभी चीजों को समय देते हैं, 24 घंटे होते हैं, हम 24 घंटे का अगर बच्चों हिसाब लगाते हैं तो 24 घंटे में हम देखते हैं कि खेल में कूदने में स्टूडेंट समय देता है, घर परिवार में समय देता है, नाते रिश्तेदारों में समय देता है, फिजूल में मोबाइल चलाने में समय देता है, अन्य बहुत ऐसी बेकार जगह होती हैं जिनमें वो समय देता है। अगर सिर्फ समय नहीं देता है तो सिर्फ वो स्वयं को समय नहीं देता। अगर वो स्वयं को समय देना शुरू कर दे तो सर उसका सिलेक्शन तय है सर। आप स्वयं को समय दीजिए ना सर, आप क्यों दूसरों को समय दे रहे हैं? अगर आप किसी भी प्रारूप में अन्य स्थिति में आप समय बर्बाद कर रहे हो तो वो तो आप औरों के लिए बर्बाद कर रहे हो ना सर, क्योंकि आप औरों के पैसे कमाने का कारण भी बन सकते हो, आप औरों के एंटरटेनमेंट का भी कारण बन सकते हो, सिर्फ आप अपनी सफलता का कारण नहीं बन रहे हो। और जिस दिन जो भी व्यक्ति स्वयं की सफलता का कारण बन गया उस दिन उसे कौन सर सफल होने से रोक सकता है सर? आप अपने लिए कारण बनो सर, आप अपने आप को समय देना शुरू करो, क्योंकि यद्यपि तुमने अपने आप को समय देना ना शुरू किया तो आगे सर हमें परिणाम बताने की आवश्यकता नहीं है, आगे के सारे परिणाम तुमको स्वयं पता है। क्योंकि मैं जानता हूं कि आजकल लड़का पैदा होते ही इतना समझदार पैदा होता है कि वो बहुत कुछ जानने लगता है, और मुझे लगता है तुम भी सभी कुछ जानते हो कि क्या सही है और क्या गलत। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इतना ही समझाने के लिए बनाया हूं, इसलिए मैं आप लोगों से ये बहुत चाहे गुरु से आग्रह करवा लो, क्योंकि सर आप माता पिता से भी बहुत आग्रह करवाते हो। हम लोग भाई आपको आदेश नहीं दे सकते, हम समझ चुके हैं कि आज का जमाना इतना ज्यादा ऊंचा हो गया है कि आज के समय में गुरु अपने शिष्य को आदेश देने लायक ही नहीं रह गया सर। माता पिता नहीं आदेश दे पाते हैं, माता पिता अगर कोई बात कहते हैं तो आप उनकी बात कहाँ मानते हो? जब आप अपने माता पिता की बात नहीं मानते हो तो आप हमारी बात कितनी मानोगे? वो तो मैं समझता हूं, लेकिन फिर भी मैं आग्रह करता हूं, एक गुरु होने का कर्तव्य निभाते हुए आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि जब एक शिष्य का भविष्य उज्जवल बनता है तभी एक गुरु की चमक बढ़ती है। बस इतना ही इस वीडियो में मैं आप लोगों से